हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टेराफॉर्म। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों टेराफॉर्म डेटा सोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा। ठीक है। देखो, मैंने जिन जिन टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोला है ना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जो आप इंटरव्यू में देने जाते हो ना, या फिर आप कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत यूज करते हैं। जिनको मैंने इंपॉर्टेंट बोला है उनको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ताकि आप समझ पाओ। ठीक है। और एक चीज़ और, अगर कई लोग ना मुझे लिंक्डइन पे या फिर यूट्यूब पे ना पिंग करते हैं और कहते हैं, या फिर कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि कोर्स कंप्लीट होगा। देखो, कोर्स अगर कंप्लीट होना होता है ना, तो 2 महीने पहले हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो ना, आपको सारी चीजें मिले प्लेटफॉर्म पे, हर एक चीज मिले। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं भटक रहा था ना, तो आप ऐसा ना भटको। अगर आप एक जगह आए हो तो आपको सारी चीजें आप यहीं पे मिल जाए। सारे टॉपिक यहीं पे मिल जाए, वो भी रियल टाइम बेस पे मिले। ठीक है, एकदम इंडस्ट्री बेस पे मिले, ताकि आप समझ के जब कल कंपनी में जाओ तो आपको कुछ चीज नई ना लगे। आपको पता हो कि मैंने ये चीज पढ़ी है, तो आप कर पाओगे। ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ, मैं ट्राई करूंगा। आज 21 जनवरी 2024 है, तो ये जो आने वाला हफ्ता है ना, ये जो 21 से लेकर 27 तक जो भी हफ्ता होगा, 28 तक जो भी वीक चलेगा, ट्राई करूंगा इस वीक में पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूं, क्योंकि उतने टॉपिक बचे नहीं है। ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद टेराफॉर्म विद एज्योर, टेराफॉर्म विद जीसीपी और एक प्रोजेक्ट। तो उतना टॉपिक बचा नहीं है। ठीक है, मैं चाहूंगा, ट्राई करूंगा कि इस वीक कंप्लीट कर दूं और आपको टेराफॉर्म का पूरा सीरीज बना के दे दूं। ठीक है। उसके बाद मुझे नए और भी कोर्स लॉन्च करने हैं, तो उसकी तैयारी करेंगे। चलो, एनीवे, तो वो इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोग वेट करो थोड़ा, इसमें इस हफ्ते और वेट कर लो, आपको पूरा वीडियो मिल जाए। ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स पे, नए कोर्सेज पे, नए कुछ कोर्स लॉन्च करना में। चलो, आज बात करते हैं हम लोग टेराफॉर्म डेटा सोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा यूजफुल टॉपिक है। ठीक है। इस टॉपिक का मतलब क्या होता है समझाता हूँ। आपने एक चीज गौर किया होगा, जब कभी मैं, जैसे मान लो ये मेरा टेराफॉर्म एनवायरनमेंट है। ठीक है। और ये क्या है मेरा? टेराफॉर्म एनवायरनमेंट, जहाँ बैठ के मैं कोडिंग करता हूँ इंफ्रा क्रिएट करने के लिए। ठीक है। आपने देखा होगा, जब मैं कभी कोडिंग करा, जैसे मान लो मैंने इंस्टेंस बहुत क्रिएट किए हैं, ठीक है, आज तक जो भी हमने वीडियो बनाया वहाँ पे इंस्टेंस का हमने प्रैक्टिकल देखा है, एग्जाम्पल देखा है। मान लो मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है, मैं क्या करता था? यहाँ पे आया, मैंने एक फाइल बनाई मेन डॉट टी एफ अपने इन्वायरमेंट में, और यहाँ पे आके मैंने कोडिंग कर दी। और जब मैं कोड करता हूँ ना, तो मैं क्या डिफाइन करता हूँ यहाँ पे? सब कुछ डिफाइन करता हूँ। इंस्टेंस टाइप डिफाइन करता हूँ। ठीक है। और एम आई आई डी डिफाइन करता हूँ, कई सारी चीज डिफाइन करते हैं हम। लेकिन हम लोग खुद से कोड नहीं करते, हम क्या करते हैं? हम जाते हैं रजिस्ट्री में, टेराफॉर्म रजिस्ट्री में जाते हैं, यहाँ से चूज करते हैं अपना क्लाउड। ये मेरा क्लाउड है, यहाँ पे हमने अपना क्लाउड चूज किया। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पे गए, लेफ्ट साइड में यहाँ से हम कोड पिक करके लाते हैं। जैसे मान लो मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है। इंस्टेंस किस सर्विस का पार्ट है? एडब्ल्यूएस के EC2 का पार्ट है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड का पार्ट है। तो नीचे आते हैं, फाइंड करते हैं कहाँ पे EC2। तो ये रहा EC2। ठीक है, ये रहा। इसे एक्सपेंड करते हैं। अब मुझे रिसोर्स क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखा रिसोर्सेस, और नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब और तो वो है पॉइंट, मतलब जैसे मान लो इंस्टेंस क्रिएट करना है, EMI क्रिएट करना है, जो भी करना है, उसके यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। आपको इंस्टेंस क्रिएट करना, आप नीचे आते हो, इंस्टेंस पर क्लिक करते हो और फाइंड करते हो कहाँ पे है रिसोर्स क्रिएट करने वाला कोड। नीचे आते हो, यहाँ पे कोड मिलता है, आप यहाँ से कोड पिक करते हो और अपने कोड, अपने जो आपका इन्वायरमेंट है वहाँ जाके ऐसे मान लो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। और चेंजेस किया यहाँ पे आपने, सब कुछ चेंज करने के बाद आपने बाहर आए, अप्लाई इनिट प्लान, जो भी कमांड चलाते हो वो कमांड चलाए, क्लाउड में कोड गया, और मान लो आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे कोड गया और यहाँ पे एक इंस्टेंस बना दिया, यहाँ पे एक इंस्टेंस बना दिया, आपका काम हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन कभी आपने ये चीज गौर करी है कि मैंने यहाँ से कोड तो पिक कर लिया, लेकिन इसके ऊपर वाली चीज क्या है? ये डेटा क्या होता है? ये बस AMI क्या है? ये उबंटू क्या है? ये फिल्टर क्या लगे हुए हैं? कभी आपने यहाँ गौर किया? चलो, ये तो एक चीज हो गई। और एक चीज देखो, जो आपने EC2 को एक्सपेंड किया ना, तो यहाँ पे रिसोर्सेज था, लेकिन नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो क्या है? डेटा सोर्सेस है। मतलब यहाँ पे भी कोड मिलेगा आपको। अगर जैसे मान लो मुझे इंस्टेंस के लिए कोड देखना है, तो आप यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे भी कोड है। यहाँ पे भी डिफाइन डेटा फिल्टर, फिल्टर ये क्या होता है? ये हमें समझना है। जो डेटा सोर्स है ये क्या है, एग्जैक्टली किस चीज को बोलते हैं, ये किस चीज का कोड है, ये हम समझते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं पेंट में, यहाँ समझते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल में। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, देखो समझो, ये मेरा एनवायरनमेंट है जहाँ मैं कोडिंग करता हूँ। और मैंने एक फाइल बनाई है मेन डॉट पी एफ, और मान लो मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, कोड करना है। यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। जब कोड करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे मान लो मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, और मुझे इमेज चाहिए, रेड की इमेज चाहिए। ठीक है। तो आपने यहाँ पे पूरा कोड लिखा और EMI ऐसे डिफाइन करते हो,
और ऐसे हाइफन लगा के ना यहाँ पे डिफाइन करते हो आईडी की। मान लो मुझे रेड की इमेज चाहिए, तो उस इमेज की आईडी आप यहाँ डिफाइन करते हो। वो इमेज की आईडी कहाँ से लेके आते हो? क्लाउड से लेके आते हो। कैसे लेके आते हो? आप जाते हो और मान लो मुझे नॉर्दर्न वर्जीनिया में इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप कैसे लेके आते हो? आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हो, ठीक है, और नीचे आते हो यहाँ पे, और मान लो मुझे रेड बेस इंस्टेंस क्रिएट करना है। रेड के ईएमआई पे हम लोग क्लिक किया ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये आईडी मिल गई। आप इस आईडी को लोगे, ठीक है, और कोड जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे जाओगे और ईएमआई के सामने डिफाइन कर दोगे आईडी, कि भाई जब इंस्टेंस क्रिएट करना तो इस आईडी में जो इमेज, मतलब इस आईडी का जो इमेज होगा उसे लेके इंस्टेंस क्रिएट करना। आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है, डिफाइन कर दिया, और फर्दर कोडिंग करी। कोड करने के बाद अपने कोड को अप्लाई किया, आपका जो काम था इंस्टेंस बनाना वो इंस्टेंस बन गया, ठीक है। लेकिन जो आपने यहाँ पे आईडी डिफाइन करी है ना, इसका भी देखो क्या है नंबर, 033C 023C11A32B0207432, ठीक है, ये आईडी है इसकी। ये नंबर्स वगैरह ये कंप्लीट आईडी है। किसकी आईडी है? इस ईएमआई की आईडी है। आपको एक चीज बता दूं मैं, या पता होगा आपको, कि जो एडबस वाले हैं ना वो अपने कंसोल को, अपने क्लाउड को हर 3 महीने में अपडेट करते हैं। हर 3 महीने में क्या करते हैं? अपडेट करते हैं, ठीक है। हर 3 महीने में या हर साल या फिर जब भी 6 महीने में अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। चलो, और मान लो आपने 21 जनवरी 2024 को आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया। अपनी कंपनी में काम कर रहे हो आप, एक क्लाइंट है, उसके लिए आपने इंफ्रा बना रहे हो क्लाउड में, एडब्ल्यूएस क्लाउड में, उसके लिए आपने इंस्टेंस क्रिएट किया। आपने ये वाली ईएमआई आईडी यूज कर ली, ठीक है। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आपको दोबारा एक नया क्लाइंट आया, उसके लिए इंफ्रा क्रिएट करना है। तो आप क्या सोचते हो कि भाई मेरे पास तो एग्जिस्टिंग कोड पड़ा हुआ है, मान लो मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है, और आपकी कंपनी बस रेहट की ही इमेज लेती है हमेशा, रेहट का ही, रेहट बेस इंस्टेंस क्रिएट करती है। तो आपने तो पहले से आईडी ले रखी है, आपने पहले से इमेज लिया है रेहट का, तो आप इसी कोड को दूसरी जगह कॉपी करते हो, या फिर इसी कोड में रिनेमिंग वगैरह करते हो नए क्लाइंट के बेस पे, और इसी कोड को अप्लाई करते हो, रन करते हो, और देखते हो कि आपको एरर मिल रहा है। क्या एरर मिल रहा है? एएमआई नॉट फाउंड, ठीक है, इंस्टेंस एएमआई आईडी नॉट फाउंड, ऐसा कुछ एरर आया आपको। तो आप तो चौंक जाओगे कि भाई ये क्या हो गया, एरर क्यों आ रहा है? हमने जब पहले कोड चलाया था 4 महीने पहले, तो तब तो कोड चल गया था, अभी क्यों एरर आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है कि आपने जो आईडी 21 जनवरी 2024 को ली, मे बी 4 महीने बाद जब क्लाउड अपडेट हुआ ना, तो आपका इमेज वही है, आपका इमेज रेड का ही है, लेकिन जो इसकी आईडी है मे बी वो अपडेट हो, मे बी वो चेंज हो गई। आपकी आईडी सेम नहीं रही, वो चेंज हो गई, ठीक है। अब आईडी चेंज हो गई, और आपने यहाँ पे कौन सी आईडी दी है? पहले वाली दी है, इसलिए आपको वहाँ पे एरर मिल रहा है। जब आप नए क्लाइंट के लिए 4 महीने बाद इन्फॉर्म बना रहे हो, तो वहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आईडी जो आपने यहाँ पे डिफाइन करी, तो वो आईडी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती क्लाउड में, एग्जिस्ट नहीं करती आपके इस नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में रहट के इस इमेज में, वो आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए आपको एरर मिल रहा है। तो इसी चीज से ओवरकम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए टेराफॉर्म ने लॉन्च किया अपनी नई सर्विस, जिसको बोलते हैं टेराफॉर्म डेटा सोर्सेज। इसका मतलब ये होता है, टेराफॉर्म वाले ये बोल रहे हैं कि आप जब कोई वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, जैसे मान लो आप एक ईएमआई की वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, तो आपने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी। अब मे बी 4 महीने बाद जब आप इस कोड को दोबारा यूज करोगे, तो वो वैल्यू वही नहीं रहेगी, वैल्यू मे बी चेंज हो जाएगी, है ना। तो टेराफॉर्म वाले क्या बोलते हैं कि आप वैल्यू मत दो, आप क्या करो, वैल्यू मत दो। आपको जो डेटा यहाँ पे चाहिए, जो एम आई डी थी वो क्या थी? एक डेटा था। तो आपको टेराफॉर्म वाले क्या बोल रहे हैं कि आप वैल्यू मत दो, आप डिफाइन करो डेटा, ठीक है, कि भाई डेटा यहाँ पे चाहिए, और उसका सोर्स डिफाइन कर दो। डेटा चाहिए, लेकिन डेटा डेटा क्या चाहिए उसका बता दो सोर्स, कि भाई यहाँ पे जाना, इस इमेज को लेना, इस उसका ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, वहां से डेटा उठाना और यहाँ पे लेके आ जाना, और उस डेटा की जो आईडी होगी वो पिक करके मेरा स्टाइल बनाना। तो आप ये चीज यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, मतलब वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो डेटा का सोर्स, डेटा का सोर्स डिफाइन कर रहे हो, कि भाई डेटा तो मेरा डिफाइन कर देगा, भाई यहाँ पे डेटा चाहिए, डेटा क्या चाहिए उसका सोर्स डिफाइन कर दो। तो टेराफॉर्म वहाँ उस जगह पर जाएगा, जो आपने सोर्स डिफाइन किया वहां डेटा पिक करेगा, यहाँ पे लेके आएगा, और जो भी लेटेस्ट उसकी इंफॉर्मेशन होगी, लेटेस्ट वैल्यू होगी, लेटेस्ट आईडी होगी, वो पिक करके आपका इंस्टेंस बना देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, ऊपर आओ, यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई डेटा डिफाइन किया उसने, क्या बोल रहा है कि भाई AWS की एमआई लेना, उबंटू की इमेज लेना, ठीक है, और मोस्ट रिसेंट मतलब ट्रू, यहाँ पे ट्रू मतलब लेटेस्ट वाली इमेज, मोस्ट रिसेंट का मतलब क्या होता है? मोस्ट रिसेंट ट्रू का मतलब होता है लेटेस्ट वाली इमेज लेना, ठीक है। उसमें फिल्टर लगा रहा है कि उबंटू की वही इमेज लेना जिसका नाम ये हो, जिसका वर्चुअलाइजेशन टाइप एचवीएम हो, जिसका ओनर ये हो। तो आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे डेटा डिफाइन कर रहे हो, क्या बोल रहे हो कि भाई आपको लेना है रेड की इमेज, और रेड की कौन सी इमेज लोगे?
मोस्ट रिसेंट टू करके डिफाइन करोगे क्या, कि जो इमेज अभी लॉन्च हुई है, लेटेस्ट इमेज होगी वो इमेज लेना। आपने वो डिफाइन कर दिया, उसमें भी फिल्टर लगा रहे हो कि आप इमेज तो लोगे रेड की लेटेस्ट वाली, उसमें भी लगा रहे हो फिल्टर, जिसका टाइप एचवीएम हो, जिसका ओनर ये हो। तो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो ओनर की आईडी, जिसका ओनर ये हो, जिस जिस इमेज का नाम ये हो, ऐसा आप डिफाइन करते हो। ठीक है, अभी अभी वैल्यू आप लाते कहाँ से हो? बहुत इजी वैल्यू लाना। कैसे लाते हो पता है? जैसे मान लो आपकी ये रेट है, आप याद रखे हो कि भाई मैं 21 जनवरी 2024 को ये वाली इमेज का, मुझे इस इमेज को लेकर मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, इमेज की वैल्यू आईडी मत डिफाइन करो, आप वहाँ पे डिफाइन करो उसका डेटा, कि भाई इस डेटा की इमेज लेके मेरा इंस्टेंस क्रिएट करना। अब डेटा कैसे फाइंड करोगे? तो उस इंस्टेंस की, जो उस इमेज की आईडी कॉपी कर लो यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करो, आईडी कॉपी कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, EMIs में जाओ, और यहाँ पे आके आईडी को पेस्ट करो, यहाँ पे आके अब आईडी को पेस्ट करो और एंटर मार दो। देखो ये आ गई आपकी इमेज की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो कि भाई EMI आप कौन सी लोगे, तो आप यहाँ पे नेम डिफाइन कर दो कि ये नेम होना चाहिए, उसका ओनर ये होना चाहिए। देखो यहाँ पे ओनर भी है, ओनर ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे आओगे, यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दो, उसका टाइप डिवाइस टाइप EBS होना चाहिए, वर्चुअलाइजेशन टाइप HPM होना चाहिए, सब डिफाइन कर दो। ब्लॉक डिवाइस टाइप ये होना चाहिए, सब डिफाइन कर दो। डिफाइन कर दो तो क्या होगा, आपने यहाँ पे डेटा डिफाइन किया है, आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, आपने डेटा डिफाइन किया है। 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, जब आप दोबारा इसी कोड को लेके एक नए इंस्टेंस क्रिएट करोगे, एक नए प्रोजेक्ट के लिए इंस्टेंस बनाओगे, तो क्या करेगा, डेटा आपने डिफाइन किया है, तो 9 महीने बाद दोबारा वो जाएगा क्लाउड में, यहाँ से डेटा देखेगा, अच्छा नाम ये है, ये टाइप होना चाहिए, ये नेम होना चाहिए, ये ओनर होना चाहिए, तो फाइंड करेगा उस ओनर की इमेज, उस टाइप की इमेज, उस रहेड की इमेज, और जो इमेज मिलेगी उसको पिक करेगा, और पिक करने के बाद जो उस इमेज की लेटेस्ट आईडी होगी, उस आईडी को यहाँ पे उस आपके इंस्टेंस से अटैच कर देगा, उस आईडी को वहाँ पे अटैच कर देगा, उस आईडी को इस कोड में अटैच कर देगा, इस इंस्टेंस कोड में अटैच कर देगा। ठीक है, इसलिए यूज करता है डेटा सोर्स। देखो यहाँ पे वही उसने किया है ना, क्या दिक्कत है, क्या किया है, वो बोल रहा है भाई डेटा AWS EMI उबंटू की EMI ले लेना, जो लेटेस्ट हो। अब ये जो ये सब डिफाइन है कि मोस्ट रिसेंट ट्रू क्या होता है, सब आपको जानना है ना। क्या करो, यहाँ पे टाइप सर्च करो, टेराफॉर्म डेटा सोर्सेस EMI के लिए चाहिए मुझे, एंटर मार दो, तो यहाँ पे कोड आएगा। यहाँ पे नीचे आके समझो, देखो ये लिखा है मोस्ट रिसेंट, मतलब इफ मोर देन वन रिजल्ट इज रिलेटेड रिटर्न, यूज द मोस्ट रिसेंट EMI, मतलब लेटेस्ट जो EMI होगी वो लेना। वही यहाँ पे हम करते हैं डेटा सोर्स में, कि हम यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो मुझे EMI चाहिए, उसकी आईडी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आईडी फ्यूचर में चेंज हो जाएगी, 6 महीने बाद आईडी अपडेट हो जाएगी, तो वही आईडी तो रहेगी नहीं। तो मैं यहाँ पे डेटा डिफाइन कर रहा हूँ, उसका डेटा के साथ सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ, कि आपको डेटा में ये EMI लेके आनी है, और EMI कैसे लेके आनी है, इस टाइप की लेके आनी है, लेटेस्ट EMI लेके आनी है, उसका ओनर ये होना चाहिए, उसका नाम ये होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक टेराफॉर्म जाएगा, जो आप यहाँ पे डिफाइन करो उसके वैल्यू बेस पे, वो टेराफॉर्म ऑटोमेटिक जाएगा क्लाउड पे, वैल्यू पिक करके लाएगा, जो लेटेस्ट आईडी होगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जो लेटेस्ट डेटा होगा, वो ला के आपके यहाँ पे पेस्ट करके इंस्टेंस को क्रिएट कर देगा। ठीक है, देखो उसने कॉल भी किया नीचे, देखो यहाँ पे कॉल भी किया है, EMI सामने उसने EMI आईडी नहीं दी, उसने कॉल किया कि भाई मैंने ऊपर डिफाइन किया है कि डेटा का जो सोर्स में यहाँ से आईडी लेके आना, तो जो भी आईडी वो लेके आए उसकी आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पिक कर देना। तो यहाँ लगा ना लास्ट में .id, तो जो भी आईडी डेटा लेके आएगा वो आईडी ऑटोमेटिक EMI ले लेगी। अब ये प्रैक्टिकल हम देखेंगे इसके अगले वीडियो में जब करेंगे प्रैक्टिकल, अभी थ्योरी पे बात कर रहा था। ठीक है, प्रैक्टिकल इसके बाद अगला वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल होगा, देखना जरूर उसको। ठीक है, आप समझ पाओगे चीज़ों को। तो डेटा सोर्स का मतलब यही होता है कि आप जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे हो, और ये सिर्फ EMI आईडी के लिए नहीं है, ये कोई IP हो, EBS वॉल्यूम हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो। ठीक है, आप यहाँ पे उसकी कोडिंग कर सकते हो। कोडिंग कैसे कर दोगे, हमने मैंने तो अभी कोड यहाँ पे जाके दिखा दिया आपको कैसे कोड होते हैं। अब कोडिंग करो कैसे, तो वही कोड आपको यहाँ पे नीचे मिलते हैं डेटा सोर्सेस में। ये देखो, ये कोड मिल रहा है इंस्टेंस वाला कोड। इंस्टेंस के अगर आपको डेटा सोर्स डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से कोड लिख सकते हो, ये कोड को लेके सैंपल ले सकते हो। यहाँ बता रहा है ना, AWS इंस्टेंस, यहाँ पे बता रहा है EMI, किसकी EMI लानी है, बता दो भाई, अमेजोन की लानी है। आईडी मत डिफाइन करो, आईडी सो कट कर दो, डिफाइन कर दो मोस्ट रिसेंट ट्रू, मतलब लेटेस्ट वाली इमेज लेके आना, फिल्टर लगा दो,
उसका इमेज का टाइप ये होना चाहिए, एचवीएम बेस्ड इमेज होना चाहिए, ई बेस्ड उसका रूट वॉल्यूम टाइप ई बेस्ड होना चाहिए, सब डिफाइन कर। और डिफाइन करने के बाद यहाँ पे डिफाइन कर दो, कोड में कॉल कर लो और कोड को रन कर दो। जब इंस्टेंस बन जाएगा ना, तो जो लेटेस्ट वाली आईडी होगी, जो लेटेस्ट वाली डेटा होगा, वो आपके उस रिसोर्स के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये होता है डेटा सोर्सेस। मतलब आप डेटा यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसका सोर्स डिफाइन कर। सोर्स टेराफॉर्म जाके सोर्स से ऑटोमेटिक डेटा लेके आके यहाँ पे आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये टेराफॉर्म डेटा सोर्सेस। अब जब करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और प्रैक्टिकल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होगा। और इंटरव्यू में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि मोस्ट रिसेंट का मतलब क्या होता है, इसमें आगे और भी चीज़ आपको बताऊंगा मैं टेराफॉर्म डेटा सोर्सेज में कल। कल या फिर इसके अगले वीडियो में मे भी आज रात को बना दूं, या फिर कल बनाऊंगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं टेराफॉर्म डेटा सोर्सेज में, जो हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, नहीं आया कमेंट करो, लिंक्डइन पे रीच करो, आपको रिस्पॉन्स करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।